नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टीवी इंडिया। मैं हूं आपके साथ विनोद कुमार। इस वक्त देश भर में बिहार चुनाव की चर्चा है, लेकिन हरियाणा में भी राजनीति गर्म है। चाहे वो गुरुग्राम में बारिश के समय जलभराव को लेकर रहा हो या हाल ही में एक दलित आईपीएस ऑफिसर के सुसाइड का मामला हो। इसी क्रम में आज हमारे साथ हरियाणा से और गुरुग्राम से बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व सरपंच हरवीर अधाना जी मौजूद है। इनसे हम बात करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है विनोद जी। जी धन्यवाद सर। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, अभी देश भर में ये बातें चर्चा में है, लेकिन हाल ही में गुरुग्राम में भी चर्चा में रहा है वोट चोर गद्दी चोर, जो यहाँ से बीजेपी के कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी रहे राज बब्बर जी, उनके नेतृत्व में और जिला अध्यक्ष पंकज डावर के नेतृत्व में वोट चोर गद्दी चोर के पूरा प्रचार किया जा रहा है, नारेबाजी की जाती है, रैली निकाला जाता है। इस पर आप क्या कहेंगे सर? देखिए, कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता हैं जो इसके ऊपर पिछले काफ़ी दिनों से वोट चोर गद्दी छोड़ इस प्रकार का नारा लगा रहा है। मुझे नहीं लगता उनको इस तरह का कोई कार्य करना चाहिए, क्योंकि वोट चोर का यहाँ कोई मुद्दा नहीं है। देखिए, हर गांव के अंदर, हर वार्ड होता है, हर शहर में उसके अंदर एक गांव होता है और गांव के अंदर सरपंच होता है। एक सरपंच होता मौजूदा, एक सरपंच होता पूर्व, एक सरपंच होता है जो नया लड़ेगा अगली बार। 4-5 लोग गांव के अंदर होते हैं। वो वोट तो किसी की बनने और कटने का काम वो वहीं करते रहते हैं। इसमें माननीय नरेंद्र मोदी जी का, बीजेपी का, इनका तो कोई काम ही नहीं है। और कोई सी वोट ऐसी कौन सी चोर लिया? अगर ऐसी वोटें चोरते तो बाकी जो है हमारी पिछली बार से वैसी कमाई सीटें तो सारी चोर के हम 547-46 ही सीट नहीं ले जाते। ये सब ऐसे ही कहने की बातें हैं। इनके पास कोई मुद्दा रहा नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सारे मुद्दे कर दिए खत्म। अब कांग्रेस वाले ऐसे ही गली गली में गाते घूम रहे। इनका कोई वजूद नहीं है कांग्रेस का किसी भी तरह का। जी बिल्कुल, आपने तो ये वोट चोर की बात की। आप सीएम ग्रीवेंस कंपनी के मेंबर भी हैं, सदस्य भी है, और सोहना से जो विधायक है तेजपाल तंवर जी, उनके साथ आपने चुनाव में काफ़ी काम किया, कई तरह के वायदे भी किए गए, लेकिन जो भोंसी दमदमा रोड है, जिसके लेकर के जो तमाम ग्रामवासी हैं इस रूट के, चाहे वो खेरला के हो और अभयपुर के, जहाँ के भी हो, सभी लोग परेशान रहते हैं। जीतते ही रोड बनने की बात कही गई थी। लगभग साल भर हो गया सरकार बने हुए, अभी भी रोड का काम पूरा नहीं हुआ। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल आपकी वाजिब है। उस टाइम जो है वहाँ पर सोहना विधानसभा से तेजपाल जी चुनाव लड़ रहे थे, तो वहाँ गाँव में जब जाना हुआ तो सबने ये बहुत मुद्दा जोर शोर से रखा कि भाई ये सड़कों की हालत बहुत ख़राब है, सड़कें टूटी हुई हैं। तो वहाँ जो सड़क टूटी हुई है सोहना दमदमा वाली, और भी सड़कें हैं गांव में, जैसे दोहला वाली सड़क थी, इधर को जो है मेहंदवारा वाली सड़क थी, इधर को जेल रोड वाली सड़क थी। इनका हालात बहुत, ठीक बात है, खराब था। लेकिन इन सभी सड़कों का आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा लोगों को भी, इन सभी सड़कों का टेंडर लग गया है। दोनों तरफ में जो पेड़ थे, थोड़ा चौड़ेकरण होना इन सड़कों का, तो चौड़ी होने की वजह से पेड़ों की समस्या थी, तो उनको पेड़ों को पीछे हटाया जा रहा है। नए पेड़ भी लगाने और पुराने वाले काटने पड़ेंगे, क्योंकि सड़क चौड़ी करनी है तो कुछ वृक्ष वहाँ पे कटेंगे। और वहाँ पावर के, बिजली के खंभे गड़े हुए थे जो रोड के बिल्कुल नज़दीक थे। तो 6-6 फुट जब रोड चारों तरफ चौड़ेगा दोनों तरफ, तो वो पेड़ कटेंगे, खंभे, और ये दोनों तरफ से पेड़ और खंभे हटने का काम चल रहा है। वहाँ से आप जा करके आप देख भी सकते हैं, और टेंडर लग गया और बहुत ही जल्दी वो बन जाएगा। बिल्कुल प्रेस से बहुत अच्छा रोड बन रहा है, और उस रोड को आप देखोगे अगले 2-3 महीने बाद तो आपको लगेगा कि काम हुआ है। मतलब नया साल के बाद हम ये देख सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल, जनवरी फरवरी में तो वो रोड जो है रोड़ी राड़ी डल के, बिल्कुल तारकोल डल के कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, आपने इस वायदे को पूरा करने की बात की। एक और वायदा किया गया था जी, चाहे वो लोकसभा चुनाव रहा हो या विधानसभा चुनाव रहा हो, पिछले कई साल से एक चीज काफी चर्चा में रही है, देश भर का मुद्दा रहा है। इस बार की बारिश में भी ये चर्चा रही है, गुरुग्राम में जलभराव का। आप यहाँ पे काफी प्रभाव रखते हैं, क्या लगता है इस जलभराव? अब सीएम ग्रीवेंस कमेटी के सदस्य भी है, इसलिए आपसे ये सवाल भी बनता है, इस जलभराव से कब तक मुक्ति मिलेगी? देखो, जलभराव से एक तो बारिश का जो पानी है ना जी, एक्स्ट्रा पानी होता है। बाकी दिन ऐसा कुछ होता नहीं गुड़गांव में। जब बारिश इस बार सब जगह बहुत ज़्यादा हुई है, कई जगह आपने देखा होगा बाढ़ जैसी स्थिति हो रही है बाहर भी। तो गुरुग्राम में जितने लोग आ गए, इतनी जनता यहाँ पर आकर के बस गई है कि गुरुग्राम में जहाँ 3 लाख लोग थे वहाँ 40 लाख लोग रह रहे हैं। तो उनका पानी का थोड़ा सा निकासी का, इसका भीड़ भाड़ होगी, और सरकार अब काम कर रही है इस पे। नाला बहुत बड़ा ड्रेनेज जो थी हमारी पुराने वाली, उनको ठीक से दोबारा से बनाया जा रहा है। सारे पानी की निकासी पे तो विशेष तौर पर मुख्यमंत्री जी लगभग हर महीने ग्रीवेंस की मीटिंग भी लेते हैं, और मुख्यमंत्री जी का इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान है। इसके बारे में सारी लोगों का भी ध्यान है। तो ये जल्दी से जल्दी पानी की निकासी का काम आपका सब ठीक हो जाएगा, और बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। काम चल रहा है, ड्रेनेज का
काम चल रहा है। आप चारों तरफ देखोगे, शहर के अंदर चारों तरफ नालों का काम चल रहा है। सर, पिछली बार के चुनाव में कहा गया था, लोकसभा चुनाव में भी, कि अगली बारिश में या विधानसभा चुनाव में भी चर्चा था कि हमें जलभराव देखने को नहीं मिलेगा। क्या इस बार आप कह सकते हैं कि सड़कों आप कुछ मिलता हो तो अगर पानी अगले दिन थोड़ी मिलता है। आज अगर बारिश हुई है तो 1 घंटे तो बारिश का पानी इधर अगर टूट जाए, की है, आईपीएस एडीजी पे रैंक के हैं, सबकी संवेदना है उनको। उन्होंने जो इस तरह का जो भी कार्य हुआ है वो बहुत ही गलत है और निंदनीय है। उनके साथ अच्छा नहीं हुआ तभी उन्होंने सुसाइड किया। कोई व्यक्ति अगर आत्महत्या करता है तो बहुत प्रेशर में आकर के करता है, उसके दिमाग पर बहुत ज़्यादा वेट या वजन होता है। उस टाइम किसी ना किसी चीज़ से वो दबाव में ज़रूर रहे होंगे। ये तो मुझे नहीं पता पूरा कि क्या उन पर प्रेशर रहा होगा। तो इसके बारे में उनका अंतिम संस्कार के लिए भी जो आईएएस हैं, उनकी पत्नी जो हैं, वो बेचारी संघर्ष भी कर रही हैं और वो सारा बात भी हो रही है उनसे। और माननीय मुख्यमंत्री जी भी उनके घर पे जाके बैठ के आए तो कुछ ना कुछ समाधान उसके भी बीच में निकल रहा होगा। जो भी हमारे जो सीनियर लोग हैं वो इस बारे में कर रहे हैं। और जो उनके साथ हुआ है, जो सुसाइड हुआ है, इसके लिए पूरा हरियाणा के प्रदेश की जनता उनके साथ खड़ी है। उनको न्याय मिलेगा, उनके साथ अन्याय बिल्कुल नहीं किया जाएगा, न्याय ही मिलना चाहिए। और मैं भी ऐसा कहता हूँ कि उसको जरूर न्याय मिलना चाहिए। जी सर, 1990 के बाद से देश की राजनीति में जो राजनीति शुरू हुई, जैसे अभी बिहार में चुनाव भी है, कहा जाता है जो उससे पहले चाहे देश में आरक्षण आया हो कि जो पिछले तबके के लोग हैं, जो शेड्यूल कास्ट है या अदर बैकवर्ड कास्ट है, उन्हें रिजर्वेशन के थ्रू ऊपर उठाया जाए। लेकिन ये घटना क्या दर्शाता है कि आज भी इतने सालों बाद भी हालात नहीं बदले और कहीं न कहीं जो जातिवादी सोच है लोगों की वो अभी भी हावी है। देखिए, मेरा हरियाणा प्रदेश के लोगों से भी इसको जातिवादी का या कोई ऐसा एससी या ओबीसी या बीसी ऐसा कोई तूल नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये एक अधिकारी है। और जो अफसर हैं वो हम रोज़ाना बताते हैं, ऑफिसर सबके होते हैं, आईपीएस सबके होते हैं, नेता सबके ही होते हैं। तो वो सारी जनता का अफसर था। जो हमारे बीच में आज नहीं है वो सभी जनता के ऑफिसर थे, ये एक जाति के नहीं थे। हर जाति का व्यक्ति, हर धर्म का व्यक्ति उनके साथ खड़ा है आज भी, और सब लोगों की वेदनाएं उनके साथ हैं। नहीं, आपको लगता है ये सोच अभी देश में खत्म हो चुका है, अभी भी है? नहीं, अब नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, जातिवादी से तो इससे बहुत ऊपर उठ करके आ गया देश। आज पिछले अगर 50 साल से आप देखते हो तो उससे पहले कैसी कैसे दिखती थी। एससी लोगों को गांवों में बैठने नहीं देते थे, खाट पर नहीं बैठने देते थे, नीचे बैठते। आज हमारी बराबर में सब लोग बैठते हैं, हमारी बराबर में खाते हैं, पीते हैं। नौत वगैरह शादी ब्याह में हमारे जैसे हमको न्योता मिलता है, वो भी हमारी बराबर में बैठ के खाते हैं। उससे 50-60 पहले कांग्रेस के सरकारों में ऐसा होता रहा है कि उनको छुआछूत मानते थे, दूर रखते थे, बात नहीं करते थे। आज तो ऐसा भाईचारा है हमारे अंदर के मुझे नहीं लगता हरियाणा प्रदेश में तो कोई इस प्रकार की बात है। सर, हरियाणा प्रदेश की बात हो गई, बिहार में चुनाव का ऐलान हो चुका है और बीजेपी इस बार फिर से एनडीए बीजेपी की अगुवाई में चुनाव लड़ रही है। वहाँ पे नीतीश कुमार लीड कर रहे हैं। क्या आप बिहार चुनाव में भी पार्टी की तरफ से कोई जिम्मेदारी आपको मिली है? हाँ, यहाँ पर हमारे यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बिहार भी जा रहे हैं, और जो बिहार मूल के साथी हैं हमारी पीछे भी कई 4-5 मीटिंग हुई हैं। वहाँ से अपने बिहार से भी अपने काफ़ी लोग आए हैं, वहाँ के जिलाध्यक्ष हैं, सांसद वगैरह यहाँ पे हरियाणा में। जो यहाँ के कार्यकर्ता हैं बिहार मूल के, जो वो भी जा रहे हैं। हरियाणा प्रदेश से बहुत बड़ा डेलीगेट वहाँ के लिए निकल रहा है, और हमारे प्रभारी वगैरह जो जा चुके हैं, उसके बाद संयोजक जो वहाँ से विधानसभाओं के लगेंगे और जो मंडलों में से लगेंगे हमारे यहाँ से, उनकी लिस्ट बनाने लग रहे हैं हम। अगले 10-15 दिन में सब कुछ लग करके और सारे लोग हमारे बिहार में चले जाएंगे, और यहाँ से लोग कल से परसों से जाना शुरू हो गए। सर, इस बार बिहार चुनाव में एक मुद्दा है, अहम मुद्दा है पलायन को लेके। आप देख सकते हैं, अभी हम गुरुग्राम में बैठे हुए हैं, बहुत सारे माइग्रेंट हैं जो बिहार से यहाँ पे आके, हर तबके के लोग, सिर्फ मजदूर ही नहीं, चाहे वो ऑफिसर रैंक के हो या फिर बड़े प्रोफेशनल हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, चाहे रिक्शा चलाने वाला ही हो, माइग्रेट कर रहे हैं। इस बार बिहार चुनाव में ये मुद्दा है। अगर ये सभी लोग
शिफ्ट हो जाएंगे तो इससे शहर पर कैसा असर पड़ेगा? देखिए, कहीं भी कोई भी इंडस्ट्री अगर आती है, बिहार के अंदर अगर इंडस्ट्री आएंगे तो लोग वहाँ पे अपने घर पे चले जाएंगे। उत्तर प्रदेश में आई इंडस्ट्री तो उत्तर प्रदेश में चले गए। जहाँ जहाँ लोग प्लान करते हैं, अपने घर रहते हैं, वहाँ पे अपने अपने रोजगार करता है आदमी। अपने घर के नज़दीक पहले रोजगार ढूंढता है, उसके बाद दूसरे स्टेट में जाता है। तो आज बिहार का भी खुशहाल रहेगा अगर भारतीय जनता पार्टी की वहाँ पे सरकार रहती। जो उत्तर प्रदेश को आप उठा करके अगर देखते हो तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई, इंडस्ट्री जाने लगी, लोग फैक्ट्री लगाने के लिए आज तैयार हैं। कल परसों जो है, पहले मुलायम सिंह की और कांग्रेस की इनकी सरकारें होती थी, कोई फैक्ट्री लगाने के लिए तैयार नहीं था। आज कोई भी आदमी, योगी जी की सरकार है, उसमें कभी भी फैक्ट्री लगाओ, कुछ भी कर सकते हैं। सर, मैं बीच में रोक रहा हूँ आपको। 20 साल से बिहार में एनडीए की सरकार है, नीतीश कुमार सीएम रहे हैं, जिसमें बीजेपी भी शामिल रही है, लेकिन फैक्ट्री नहीं लगा। आपने जब बात छेड़ा है तो आपसे सवाल हाँ, बिल्कुल ठीक है। देखिए, इंडस्ट्री में बिहार के अंदर जो इंडस्ट्री का है वो इसलिए भी बहुत दूर हुआ है कि वो यहाँ से बहुत दूर पड़ता है, और जब तक यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को आप तैयार नहीं करोगे तब तक वहाँ कुछ नहीं होगा। हो सकता है नीतीश जी की उसमें काफ़ी हो रही हो, उन्होंने प्लान नहीं किया हो बनाने का, तो सरकार उसके साथ मिल करके हमारी बनी होगी, तो या तो हमारे एमएलए कम पड़ गए होंगे या कुछ होंगे, इसलिए उसको बना देते होंगे। नहीं, भारतीय जनता पार्टी का अगर इस बार फेवर अपना अगर कार्यकर्ता कोई जीत के आता है और भारतीय जनता पार्टी का ही बनता है, तो देखना भारतीय जनता पार्टी उसका बदल देगी नक्शा बिहार का भी। जी बिल्कुल। तो आपने सुना, ये हरबी राधाना जी थे, इन्होंने हर मुद्दा पर बेबाकी से अपनी राय रखी, लेकिन जो अहम बात इन्होंने कहा है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में चाहे कानून व्यवस्था हो या फिर उद्योग धंधे लगाए गए हैं, उस तरह से बिहार का विकास भी करना संभव है। कहीं न कहीं ये एक विल पावर है जिसकी कमी दिखती है। हालांकि इस बार के बिहार चुनाव में भी पलायन मुद्दा बना है। क्या इसका माहौल बनता है, क्या बदलाव होता है, ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। तमाम तरह की खबरों के लिए बने रहें पब्लिक टीवी इंडिया के साथ। धन्यवाद।